नागमणि एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सुना तो सबने है, लेकिन इस रहस्य का सच आज तक किसी को नहीं मिल पाया है और ना ही नागमणि किसी को मिल पाया है। तो क्या वाकई नागमणि एग्जिस्ट करती है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? और आज तक हमने जो नागमणि के बारे में सुना है, क्या वो सारी बातें झूठ है या फिर सच है? आखिर क्या है नागमणि का पूरा सच? चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या नागमणि का जिक्र पुराणों में आता है। तो बता दें, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ पुराण में नागमणि का जिक्र किया गया है और गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि नागराज वासुकी के मस्तक पर नागमणि विराजमान रहता है। वही गरुड़ पुराण के साथ साथ हिंदू ग्रंथ बृहत संहिता में भी नागमणि के बारे में उल्लेख मिलता है। बृहत संहिता में नागमणि कैसी दिखती है, इस पर एक श्लोक दिया गया है और इस श्लोक का अर्थ होता है कि नागमणि मोर के गले की समान तथा दीपक की लौ की तरह चमकीली मणि है। ये मणि एक अमूल्य मणि है जो कि सर्पराज के सर पर विराजमान रहती है। इतना ही नहीं, बृहत संहिता में नागमणि के शक्तियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। बृहत संहिता में एक ऐसा श्लोक है जिसका अर्थ ये होता है कि जिस राजा के पास ये अमूल्य मणि होती है, वो राजा हर किसी पर राज कर सकता है। उस पर ना तो कोई जहर का असर होता और ना ही उसे कोई बीमारी होती। उसके राज्य पर हमेशा इंद्र की कृपा रहती। इस मणि की मदद से वो राजा अपने दुश्मनों को हराने में सफल होता। इस श्लोक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि नागमणि में कितनी शक्तियाँ होती है। इन सब चीज़ों से इतना तो हमें समझ आ चुका है कि नागमणि के बारे में पुराणों में भी बताया गया है और तो और नागमणि की शक्तियाँ भी पुराणों में लिखी गई है। लेकिन क्या साइंस पुराणों में लिखी गई इन बातों को मानता है? क्या साइंस के नज़र में नागमणि जैसी कोई पावरफुल चीज़ होती है? तो चलिए नागमणि पर साइंटिफिक थ्योरी क्या है, आपको ये भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या आप भी ब्रांडेड और स्टाइलिश शूज़ पहनने के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट क्वालिटीज़ के शूज़, वो भी बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में। इसके साथ साथ हम ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं और ये भी बता दें कि ये सारे प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट कंपनी से आती है। इसी वजह से ये क्वालिटी प्रोडक्ट आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल रही है और साथ ही साथ आपको 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है क्रिसमस ऑफर के लिए। तो जल्दी करें, नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी व्हाट्सअप करें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, ये हमारी खुद की बिजनेस है, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी लेना है तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार चेकआउट करके ज़रूर देख सकते हैं। तो जल्दी करें, नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी व्हाट्सएप करें। तो बता दें कि नागमणि पर रिसर्च कर चुके डॉक्टर एम धन्नाशेखरन की हमने रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें हमने ये लिखा पाया कि देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड नागमणि, यानी कि नागमणि जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। डॉक्टर धन्नाशेखरन ने अपने इस रिपोर्ट में आगे ये लिखा है कि उन्होंने सांपों पर कई बार रिसर्च किया है और उन्होंने ये पाया है कि सांपों में एक प्रकार का पत्थर जरूर होता है, लेकिन कोई नागमणि नहीं होता है। नागों के शरीर में इस पत्थर के बनने को डॉक्टर धन्नाशेखरन ने एक साइंटिफिक प्रोसेस का नाम दिया है। दरअसल इस पत्थर को लेकर साइंटिस्ट का मानना है कि नाग जब अपना जहर कई दिनों तक बाहर नहीं निकालता है, तब वही जहर स्टोर होकर उसके सर में एक तरह का गांठ बना देती है, क्योंकि स्नेक वेनम एक तरह का स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है। फिर वही गांठ धीरे धीरे ठोस होकर एक पत्थर का रूप ले लेती है। उस पत्थर को बाहर निकालने में सांपों को बहुत दर्द होता है और कई बार सांपों की मौत तक हो जाती है। लेकिन ये नागमणि नहीं होती है, ये सांपों के अंदर बनी एक गांठ होती है जो कि समय आने पर सांपों को बाहर निकालनी पड़ती है। इसलिए ये कहा भी जाता है कि सांपों के लिए अपना जहर उगलना बेहद ज़रूरी होता है। यानी कि साइंटिफिक थ्योरी से ये बात निकल कर आती है कि नागमणि जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जहाँ पुराणों में नागमणि की होने की बात की जाती है, तो वही साइंटिस्ट इसके एग्जिस्टेंस को सर से लेकर पांव तक नकारते हैं। अब अंत में आप किस पर भरोसा करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, विज्ञान पर या हिंदू धर्म की पुराणों पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
भारत की रहस्य की पूरी टीम सदैव आपकी सुखद जीवन की कामना करती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।